हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम को देखेंगे, उसके टाइप देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और ऑल डिटेल पूरा फुल एक्सप्लेन करूँगी मैं। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक ज़रूर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? देखिए, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब कि इम्यून सिस्टम की स्टडी ही इम्यूनोलॉजी होता है। इम्यूनिटी मतलब मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी फॉर्म फॉरेगनर। ठीक है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, एनिमल एंड देयर कंपोनेंट। ठीक है, ये था इम्यूनोलॉजी, हम बेसिक ही जानते हैं। अब इम्यूनोलॉजी में जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसको देखिए कि इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन भी मैं बताऊंगी। तो इसका टाइप को देखिए कि एक तो इनेट इम्यून सिस्टम होता है और दूसरा एक्वायर या एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, तो इनेट इम्यून सिस्टम, इन सब के बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। तो इनेट इम्यून सिस्टम में देखिए, ये बाई बर्थ होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, नॉट स्पेसिफिक एंड मेमोरी होता है। ठीक है, नॉट मेमोरी। और एक्वायर्ड या जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है, इसे एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, फिर बताऊंगी। तो ये अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग, और सेकेंडरी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम होता है, और स्पेसिफिक एंड मेमोरी होता है, ये मेमोरी रखता है, जबकि ये नॉट स्पेसिफिक नॉट मेमोरी होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से इसका डिफ्रेंसिएशन भी बन गया है, मतलब इसका अंतर भी हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। ये डेफिनेशन किसका है? ये इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन है। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसका डेफिनेशन है ये। तो देखिए, इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल। ये सेल का एक जटिल नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इम्यून सिस्टम बॉडी को संक्रमण, बीमारी या मतलब ये डिजीज, इन्फेक्शन एंड फोरेजिन जो दिया है, फोरेगिन बॉडीज। तो ये इम्यून सिस्टम जो होता है, बॉडी को संक्रमण, बीमारियों और जो बाहरी तत्वों से बचाने के लिए कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क होता है। द इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन that protect the body from infection, disease and foreign bodies। मतलब ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है, बॉडी को संक्रमण, बीमारियों और बाहरी तत्वों से बचाने के लिए कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क होता है। यह जो होता है, देखिए, ये इट रिकॉग्नाइज एंड एलिमेंट्स harmful germ such as bacterium and viruses, or it also has the ability to quickly recognize and reinfect any germ that re-enter the body। मतलब री ये क्या है, री-इन्फेक्ट एनी जर्म दैट री एंटर द बॉडी। मतलब ये जो होता है, बहुत ही हार्मफुल रोगाणु या हानिकारक रोगाणुओं या हार्मफुल एलिमेंट्स, ठीक है, जर्म, तो जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, इन सब को पहचान कर उन्हें खत्म कर देता है। और यदि कोई भी रोगाणु दोबारा जो होता है वो बॉडी में प्रवेश करता है, एंटर करता है शरीर में, तो उसे तुरंत पहचानने और नष्ट करने की क्षमता जो है ये रखता है। कौन? इम्यून सिस्टम। तो एक बार देख लीजिए, इम्यून सिस्टम बॉडी को संक्रमण, बीमारियों और बाहरी तत्वों के से बचाने के लिए कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क है। यह हानिकारक रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस को पहचानता है और उसे खत्म कर देता है। यदि कोई भी रोगाणु जो होता है दोबारा हमारे बॉडी या हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तब क्या करता है, उसे तुरंत पहचान लेता है और नष्ट करने की क्षमता रखता है या नष्ट कर देता है। ठीक है, यही था इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन। अब देखिए इसका फंक्शन। ये है फंक्शन।
इम्यून सिस्टम का कार्य क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज लाइक कैंसर। मतलब ये जो बॉडी को संक्रमण और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। और मेमोरी देखिए, मेमोरी रखती है, मैंने बताया था। तब इट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ जर्म दैट हैव बीन eliminated so that is can quickly combat them इन द फ्यूचर। मतलब भविष्य में एक बार हटाए गए रोगाणुओं का रिकॉर्ड को रखती है ये कि कौन सा बीमारी कब हुआ था, ताकि जो फ्यूचर में उनसे तुरंत वो मुकाबला कर सके। ठीक है, इसलिए तो ये हो गया उसका मेमोरी। अब हम देखेंगे, ये इम्यून सिस्टम का डेफिनेशन हो गया, उसका फंक्शन हो गया, मेमोरी हो गया। अब हम देखेंगे इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, फिर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम देखेंगे। तो देखिए इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये है इनेट इम्यून सिस्टम। तो इनेट इम्यून सिस्टम जो है उसको देखिए, इट इज़ द इम्यूनिटी दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर। मतलब ये ऐसा इम्यून सिस्टम होता है या ऐसा इम्यूनिटी होता है जो कि जन्म के पहले से ही माँ के द्वारा प्राप्त होता है। इनेट है, जन्मजात है, जन्म से पहले ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज कॉल्ड innate immunity and this immunity keep getting transferred from generation to generation, पीढ़ी दर पीढ़ी। It is non-specific, it does not keep any kind of memory। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, वो तो जन्मजात होता है, माँ जन्म से पहले ही माँ के द्वारा प्राप्त हो जाता है, इसे ही हम इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। और यह इम्यून सिस्टम जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, वो ट्रांसफ़र होता रहता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। अब हम देखेंगे उसका टाइप, जिसमें कि फर्स्ट था जैसे इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है कैसे होता है, तो बाई बर्थ, मतलब बर्थ के द्वारा। तो इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी में जन्म से ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आवर बॉडी सिंस बर्थ। मतलब जन्म से ही हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। इसको डेवलप होने के लिए किसी भी इन्फेक्शन का वेट नहीं करना पड़ता, डेवलप होने के लिए किसी भी इन्फेक्शन का वेट नहीं करना पड़ता। और यह जो होता है नेचुरल प्रोटेक्शन होता है जो हमको बर्थ से ही डिजीज से बचाता है। नेचुरल प्रोटेक्शन होता है जो बर्थ से ही डिजीज से बचाता है। सेकंड देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब कि बॉडी की पहला सुरक्षा लाइन होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी की पहला सुरक्षा लाइन होता है जैसे कि स्किन, म्यूकस, हेयर्स, टीयर्स, सलाइवा, स्टमक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, यह सब जर्म को बॉडी में इंटर होने से पहले ही रोक देते हैं। अब देखिए थर्ड, नॉट स्पेसिफिक, ये एक प्रकार से उसका विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये नॉट स्पेसिफिक होता है, इट डज नॉट टारगेट एनी स्पेसिफिक जर्म्स। मतलब कि ये जो होता है किसी भी स्पेसिफिक जर्म को टारगेट नहीं करता है। और अर्थात मतलब वायरस हो चाहे ये बैक्टीरिया हो, वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, सब पर सेम तरह से रिस्पॉन्स देता है, एक समान ही व्यवहार करता है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, नो मेमोरी, मेमोरी नहीं रखता है ये कि मतलब पहले क्या हुआ था, फ्यूचर में कुछ होगा तो हाँ पहले हुआ था, इस प्रकार से ये कौन सा डिजीज़ कब हुआ था इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड या मेमोरी नहीं रखता है। इनेट इम्यून सिस्टम है तो देखिए ये इसमें इम्यून मेमोरी नहीं होती है, इम्यून मेमोरी नहीं होती है। अर्थात क्या होता है, अगर सेम जर्म दोबारा भी बॉडी में प्रवेश करता है तो इनेट सिस्टम वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे फर्स्ट टाइम किया था। इसको जो है पास्ट इन्फेक्शन याद नहीं रहता है, मतलब जो बीत चुका है पहले का कुछ भी होता है, इन्फेक्शन होता है, डिजीज़ होता है, वो सब याद नहीं रहता है। नो मेमोरी हो गया, मतलब मेमोरी नहीं रखता है। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इनेट इम्यून सिस्टम, मतलब कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। इम्यूनिटी आल्सो डिक्लाइंस विथ एज, मतलब
ये क्या होता है, एज के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। जैसे कि हम चाइल्ड रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनमें इम्यून प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छा होता है। देखना कि जैसे किसी का उम्र हो गया होता है और वो मतलब ओल्ड हो गए होते हैं, बूढ़े इंसान होते हैं, उनमें कुछ भी जैसे डिजीज़ हो जाता है या घाव हो जाता है तो बोलते हैं कि हाँ, इनका उम्र हो चुका है तो ये जल्दी से नहीं छूट पाएगा। इस प्रकार से होता है ना, तो वही है कि ये जो होता है, एज के साथ-साथ इम्यूनिटी भी कम होती जाती है, ठीक है? सेकंड देखिए, इनेट इम्यूनिटी इज़ अफेयर्ड बाय इनएडिक्वेट्स न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की कम मात्रा हो जाने पर इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। तीसरा देखिए, हार्मोन के कम या ज़्यादा होने पर ये इनेट इम्यूनिटी या इनेट इम्यून सिस्टम जो होती है वो अफेक्टेड होती है, जैसे कि डायबिटीज़, ठीक है? यही था फैक्टर अफेक्टिंग इनेट इम्यून सिस्टम, मतलब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट ये प्रभावित करता है एज, एज के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। न्यूट्रिशन की कम मात्रा हो जाने पर इनेट इम्यूनिटी भी प्रभावित हो जाती है। थर्ड देखिए कि हार्मोन्स के कम या ज़्यादा हो जाने पर, कम होगा या ज़्यादा भी होगा तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़, ठीक है? ये देखिए सेकंड बी नंबर में जब हम लिखे थे कि एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, तो ये क्या होता है, मैं बाइलिंगुअल ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश को नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। और यह हमें क्या होता है, जो इनेट इम्यून सिस्टम था बर्थ से पहले, जन्म से पहले प्राप्त हो रहा था, तो ये आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद, जन्म के बाद हमें प्राप्त होता है। यह जो होता है स्पेसिफिक होता है, ये भी एक डिफरेंशिएट है, मतलब उसमें और इसमें एक अंतर हो गया। देखिए वो था नॉन स्पेसिफिक, ये है स्पेसिफिक, ठीक है? स्पेसिफिक होती है और यह इम्यूनिटी जो होती है वो मेमोरी भी रखती है। एग्जाम्पल टी सेल एंड बी सेल, टी सेल और बी सेल इसका एग्जाम्पल है। और देखिए, द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट डेवलप आफ्टर बर्थ एंड रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा एंड प्रोवाइड्स टारगेटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम, मतलब कि यह इम्यून सिस्टम जो होती है वो मेमोरी रखती है। एग्जाम्पल टी सेल एंड बी सेल। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वो इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो जन्म के बाद डेवलप्ड होता है, ठीक है? जन्म के बाद डेवलप्ड होता है और ये स्पेसिफिक पैथोजन जैसे बैक्टीरिया या वायरस आदि, इनको पहचान कर उनके खिलाफ टारगेटेड प्रोटेक्शन देता है, उसको पहचानता है और टारगेटेड प्रोटेक्शन देता है कि हाँ ये हुआ था, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा रक्षा करेंगे तो अच्छे से वो डिजीज से बच पाएगा, इस टाइप का, ठीक है? अब हम इसके टाइप या ये कैसे होता है उसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है? तो नीड के अकॉर्डिंग। और देखिए मैं बाइलिंगुअल ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ रही हूँ। तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम ज़रूरत के हिसाब से ही एक्टिव होता है। जब ज़रूरत, नीड मतलब आवश्यकता या ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही ये जो होता है एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है। जब बॉडी में कोई स्पेसिफिक पैथोजन जैसे वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है, तब ही यह इम्यून सिस्टम जो होता है अपना रिस्पॉन्स को स्टार्ट करता है, अर्थात ये हमेशा एक्टिव नहीं होता। कोई भी डिजीज़ प्रवेश कर रहा है तब उसको पता चलता है, सिर्फ इन्फेक्शन के टाइम पर ही ये काम शुरू करता है, ठीक है? हो गया अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब आवश्यकता के अनुसार ये एक्वायर्ड या एडप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपना वर्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है? सेकेंडरी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम, मतलब क्या होता है, देखिए यह सेकेंडरी लाइन आफ्टर इनेट और सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होता है आफ्टर इनेट, ठीक है? मतलब बाद वाला
जो होता है ये होता है सेकेंडरी लाइन आफ्टर इनेट, और सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है जो पैथोजन को बिल्कुल भी टारगेटेड तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। मतलब ये टारगेटेड करता है और टारगेट करके ही उसको डिस्ट्रॉय करता है, और ये इनेट इम्यूनिटी के बाद वर्क करता है। ठीक है, इनेट इम्यून सिस्टम के बाद वर्क करता है और ज़्यादा पावरफुल और प्रिसाइज होता है। ये जो होता है सेकेंडरी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड को। थर्ड में क्या था, स्पेसिफिक एंड मेमोरी। जैसे कि उसमें नॉट स्पेसिफिक नॉट मेमोरी था, तो ये स्पेसिफिक एंड मेमोरी है। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंड मेमोरी को देखिए, ये इट इज़ वेरी स्पेसिफिक बिकॉज इट गिव्स ए पार्टिकुलर रिस्पॉन्स ओनली। मतलब कि यह बहुत स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये एक पार्टिकुलर पैथोजन को पहचान कर उसके अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स देता है, उसको पहचानता है, उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे तो डेंगू वायरस आया तो सिर्फ डेंगू वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ बनेगी। ठीक है, डेंगू वायरस के लिए ही एंटीबॉडीज़ बनेगी, किसी और वायरस के लिए नहीं बनती है। उस प्रकार से अब मेमोरी को देखिए कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी हैज़ मेमोरी विच रिकॉग्नाइज द पैथोजन्स। मतलब कि ये इसमें मेमोरी होती है जो पैथोजन को पहचान कर रखती है, और इसलिए सेम पैथोजन दोबारा आए तो उसमें रिस्पॉन्स बहुत फास्ट और स्ट्रॉन्ग देता है। मतलब फास्ट रिस्पॉन्स देता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, मेमोरी रखता है, इसी वजह से ही जो वैक्सीन्स होती है वो काम करती हैं। ठीक है, यही था हम लोगों का जो है ये इम्यून सिस्टम। तो एक बार आप नोट्स को देख लीजिए, और अच्छे से नोट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, चेक ज़रूर करें। ये देखिए इसका नोट्स पीडीएफ इम्यूनोलॉजी से इम्यून सिस्टम का। ये देखिए उसका नोट्स पीडीएफ। तो थैंक यू गाइज वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।